Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday, our chapter number 10, financial markets. This chapter was in progress. I think today it will be the last topic of this chapter. तो हमने कल जो किया था वो हम आ गए थे सेबी के ऊपर कि आपका जो सेबी है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सेबी के बारे में मैंने कल बातें की थी। तो सेबी जो है इट इज़ एन लीगल बॉडी which controls the stock exchange, means which control all the securities related things, and it prepare the rules and regulation for the regulation of the stock exchange. तो इसके अलावा भी इसके कई फंक्शंस और भी हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपका जो है हर्षद मेहता 1985 के आसपास में जो था, तो ही हैज़ मेड सम मैनिपुलेशंस एंड ही हैज़ अर्न सो मच प्रॉफिट्स, but he was not guilty of any type of the such type of the conduct. He was only arrested in the name of that he has made a manipulation in the बैंक लोन्स। तो शेयर बाजार से उसका कोई लेना देना नहीं निकला, बैंक लोन्स में उसको फंसाया गया और वो जो उसके बाद में देखा गया कि ही हैज़ मेड द प्रॉफिट ड्यू टू द सम लूज पॉइंट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए देन ए कमेटी वाज फाउंड and it was suggested that a Security Exchange Board of India should be constructed, और वो जो है 1988 के अंदर जो है इसको बनाया गया, पर इसके पास में कोई पावर्स नहीं थी। तो ये जो है ही वॉज ओनली वॉचिंग डॉग, ही कैन बार्क ओनली, ही कांट बाइट द पर्सनस। तो ऐसा एक रखवाला जो कुत्ते के रूप में बना दिया कि केवल भौंक सकता था, काट नहीं सकता था, और भौंकना कोई सुने तो सुने ना भी सुने। तो फिर उसके बाद में जो है इसको 1992 के अंदर जो है इसको एक लीगल स्टेटस दे दिया गया और अब जो है ये काट भी सकता है। तो ये आपके जो है सेबी इस प्रकार से बने। अब इसके रीजन हैं सेबी के, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके काफ़ी सारे मेल प्रैक्टिस जो स्टार्ट हो गई थी, आपके जो प्राइस रिगिंग थी और आपके जो अनऑफिशियल प्रीमियम था, और कई प्रकार के ऐसे वायलेशंस होते थे रूल रेगुलेशंस के, जिनके चलते जो सेबी का बनाना पड़ा। पर्पज़ एंड रोल ऑफ सेबी, सेबी का पर्पज़ क्या है और रोल क्या है, ठीक है। पर्पज़ एंड रोल ऑफ सेबी। सेबी का पर्पज़ या रोल कौन सा है? तो पहला ये कहता है कि सेबी वाज सेटअप विद द मेन पर्पज़ ऑफ कीपिंग द चेक ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। इट वॉज सेटअप टू मीट द नीड ऑफ द थ्री ग्रुप्स, तीन प्रकार के ग्रुप्स की नीड के लिए। पहला इश्यूअर्स, दूसरा इन्वेस्टर्स और तीसरा इंटरमीडियरीज, ठीक है। पहला आपका जो इसमें था इश्यूअर्स, यानी जो शेयर इश्यू करते उनके लिए इश्यूअर्स। तो जो इश्यूअर्स थे उनके लिए इनका रोल है जो वो भी फिक्स किया गया कि कहता है कि फॉर इश्यूअर्स इट प्रोवाइड द मार्केट प्लेस इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड ईजीली, कि उनके लिए मार्केट प्लेस बनाना कि वेयर दे कैन टेक द सिक्योरिटीज फेयर एंड ईजीली। सेकेंड था इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए फॉर इन्वेस्टर्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो दूसरा आपका था वो आपका था इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मीन्स प्रोवाइडिंग और प्रोटेक्टिंग सेफ्टी टू द इन्वेस्टर्स इन देयर सिक्योरिटीज, ऐसा तो नहीं कि साथ कुछ चीटिंग कर रहा हो। और थर्ड था इंटरमीडियरीज, ठीक है। इंटरमीडियरीज जो मध्यस्थ हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनका भी कि देयर वर आल्सो इश्यूज, कि वहाँ पर बार बार कन्फ्लिक्ट होते रहते थे कस्टमर के, आपके इन्वेस्टर के बीच में और आपके जो ब्रोकर्स के बीच में। तो इन तीनों के लिए जो है ये जो इनका पर्पज़ बनाया गया था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सेबी के ऑब्जेक्टिव कौन से थे, ठीक है सर। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी,
सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या थे? पर्पस तो आपके जो 3 थे कि आपका जो इश्यूअर्स है, आपका जो इन्वेस्टर्स है, आपका जो इंटरमीडियरीज है, उनको जो प्रोटेक्ट करना था। और अभी जो ऑब्जेक्टिव उसके कौन कौन से बनाए गए थे? तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक मार्केट। मेन तो इनका ऑब्जेक्टिव जो था वो प्रोटेक्ट द कस्टमर था, ठीक है। और कस्टमर प्रोटेक्ट कैसे होगा? जब आप स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेंगे। तो इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू रेगुलेट एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू रेगुलेट एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना मीन्स द रूल्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा ना हो कि वहाँ पर कुछ गलत काम हो रहे हों, किसी इन्वेस्टर के साथ में जो है गड़बड़ हो रही हो, किसी कंपनीज के साथ में गड़बड़ हो रही हो, तो ऐसा जो है उसमें नहीं होना चाहिए। तो पहला तो इनका पर्पज जो ऑब्जेक्टिव यही था। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। protect the right of investors, protect the rights of investors। इन्वेस्टर्स के राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना, कि उनके जो है राइट्स हैं उनको सूचना देने का अधिकार, उनको जो सभी प्रकार की डीलिंग का अधिकार, वो जो इनको मिलना जरूरी था। तो पहला एक्टिविटी रेगुलेट करना, दूसरा इन्वेस्टर्स के राइट को इंश्योर करना, थर्ड है प्रिवेंट फ्रूडलेंट एंड मैलप्रैक्टिसेस, हैविंग ए बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेसेस एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। मीन प्रिवेंट फ्रॉड, तो हम कह सकते हैं कि प्रिवेंट फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना जो है वो भी आपका जो है सेबी का एक पर्पज रहा है। और लास्ट, टू रेगुलेट एंड डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट और इंटरमीडिएट्स सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर एक्सेट्रा, यानी प्रोवाइड कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोवाइड कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जो है उन लोगों को प्रोवाइड करवाना कि आपस में किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, व्हाट विल बी देयर राइट एंड व्हाट विल बी देयर ड्यूटीज। तो आपके पहला तो सेबी का मीनिंग क्या था, दूसरा रीजन क्या थे, तीसरा इसका पर्पज क्या था, चौथा उसके ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के जो फंक्शन कौन कौन से हैं? तो सेबी के फंक्शन आपके 3 हैं। वो आपके पास जो 3 फंक्शन हैं वो प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शन। इसमें से आपका एक फंक्शन ज़रूर आता है, ये आप नोट कर लो। तो आपके फंक्शंस ऑफ सेबी हैं, हम उसके भी जो है वो एक्सप्लेनेशन करते हैं। फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? तो देर आर 3 फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन आपके पास में है, दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। पहला तो आपका जब प्रोटेक्शन करना, ये फंक्शन है प्रोटेक्शन आपके इन्वेस्टर्स की, आपके जो कहीं की इश्यूअर्स की, आपके इंटरमीडिएट्स की। दूसरा डेवलपमेंटल फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस। आपका केवल जो है ना ओनली नेगेटिव रोल नहीं करना कि उनको प्रोटेक्ट करना कि ये रूल बना दिया, वो बना दिया, वो बना दिया, अकेला ये नहीं है कि आपने जो है आपका डेवलपमेंट भी होना चाहिए मार्केट का,
देयर शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट, देयर फॉर इट विल बूस्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो उसका डेवलपमेंटल फंक्शन भी है। और थर्ड रेगुलेटरी फंक्शन, थर्ड इज रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन आपका रेगुलेटरी फंक्शन यानी कि आप रेगुलेट करना, रेगुलेट करो किसी को सीधी लाइन पर लेके आना, वो रेगुलेशन कहलाता है। तो रेगुलेटरी फंक्शन है। तो ये आपके तीन टाइप के जो है आपके स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन हैं। पहला आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में बोल रहा है कि दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन, जो आपके इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उसकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी देना। ए प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पहला चेक प्राइस रिगिंग, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो है जो प्रोटेक्टिव फंक्शन में आपका पहला है चेक ए प्राइस रिगिंग। इसमें आपके जो फंक्शंस हैं, तो पहला आपके पास में है नंबर 1 चेक प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग मतलब मेल प्रैक्टिसेस, कीमत के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ करना, वो आपकी कहलाती है प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग रेफर टू मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग द मार्केट ऑफ प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़। तो आपका यहाँ पर जो है जो शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज़ हैं उनके प्राइसेस के साथ में गड़बड़ करना, ये रिगिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो है या तो मार्केट को ज़्यादा उछाल देना या मार्केट को डिप्रेशन में लेके आना, ये इनका मेन फंक्शन होता है। और इसके अंदर कहता है कि सेबी प्रोहिबिट्स सच प्रैक्टिसेस बिकॉज दिस कैन डिफार्ड एंड चीट द इन्वेस्टर्स। और जो आपका सेबी जो है इस प्रकार की प्राइस रिगिंग जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, कि उससे जो है उन लोगों को बचाता है। तो यानी यहाँ पर जो प्राइस रिगिंग नहीं होने देता, वो इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखता है, ठीक है। तो पहला आपके पास में है चेक प्राइस रिगिंग, प्राइस रिगिंग को चेक करना। सेकंड जो आपका इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो आपके पास है प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको प्रोहिबिट करना भी इनका काम होता है। मेन से कि आपके जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो आप लोग इसमें से भी नहीं करने देंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या एक्चुअल में? इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि मान लो कि यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट द कंपनीज, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कंपनी, and you know very well that if I will purchase the more shares and then I will naturally go into the profit, because we are going to declare the good profits, we are going to declare the bonus shares etc. It means it will rise the market sentiments and it will be beneficial to purchase the equity shares. और आपको ये भी पता है कि what are the weakness, means you will declare the high profit this year and after it the company will go into the financial crunch and the value of the shares will decrease naturally. तो आपको जो कंपनी की इनसाइड की जो बातें सारी पता है और सारी पता है, तो यू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू योर नियर एंड डियर्स एंड दे टेक द बेनिफिट एंड द नॉर्मल पर्सन, द नॉर्मल इन्वेस्टर गॉट चीटेड। उसको जो है वो बड़ा धोखा हो जाता है क्योंकि उसको अंदर की बातें पता नहीं है। प्राइस आर्टिफिशियली ऊपर थे, उसने शेयरों में पैसा लगा दिया, बाद में आपके पैसे नीचे शेयर नीचे गिर गए तो उसको लॉस हो गया। तो आपकी जो ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो है उसको रोकना, इसको उससे प्रिवेंट करना, ये भी जो है कंपनी ये सेबी का काम है। तो सेबी जो इस प्रकार के रूल से बना रखे हैं कि अगर ऐसा कुछ करता है तो उसे के जो शेयर्स हैं वो वोइड और नल कर दिए जाएंगे, या उस कंपनी पे आगे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, या जिस बंदे ने भी सीक्रेसी लीक आउट की है उस बंदे को आगे से प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि वो स्टॉक एक्सचेंज में कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। थर्ड है सेबी प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्रोहिबिट prohibits fraudulent
and malpractice एक्टिविटीज। जो आपकी फ्रॉड करने वाले या आपकी गलत तरीके की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी जैसे भी प्रोहिबिट करता है, उनको भी रोकता प्रोटेक्ट करता है कि सेबी डज नॉट अलाउ द कंपनीज टू मेक द मिसलीडिंग स्टेटमेंट, कि आपका जो है मिसलीडिंग स्टेटमेंट कई बार कंपनी जो हैं वो इस प्रकार की स्टेटमेंट देती हैं कि उससे आपका जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उत्साहित हो जाता है और ज़्यादा पैसे लगा बैठता है और बाद में झूठ निकल जाती है। तो इस प्रकार के मिसलीडिंग स्टेटमेंट वो नहीं देने देते, विच आर लाइकली टू इंड्यूस होता है लालच देना, द सेल और परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज बाय अनदर टू अदर पर्सन। सेकंड जो है सेबी अंडरटेक द स्टेप टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स सो दैट दे आर एबल टू इवेल्युएट द सिक्योरिटीज और वेरियस कंपनी एंड सेलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज वो जो सेबी जो है वो आपके इन्वेस्टर को एजुकेट भी करता है, वो बार बार जो है इस प्रकार के न्यूज़पेपर में भी, आपके टीवी में भी और आपके जर्नल्स में भी इस प्रकार की चीज़ों को जो पब्लिश करता रहता है कि उन लोगों को वो एजुकेट हो जाए। जिस प्रकार से आजकल आ रहा है कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो इस प्रकार की कॉल्स आती हैं, इस प्रकार के ईमेल्स आते हैं, इस प्रकार के एसएमएस आते हैं तो वो फ्रॉड हैं, या टेलीफोन आते हैं तो फ्रॉड है। तो सरकार क्या कर रही है, वो एजुकेट ही कर रही है हम लोगों को। तो इस प्रकार का एजुकेशन देना वो भी सेबी का काम है प्रोटेक्शन के बारे में। और सेबी प्रमोट द फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। और आपका सेबी जो है वो फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इस तरीके से जो करता है। कौन सा? पहला, सेबी हैज इशूड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स विद इन कंपनीज कैन नॉट चेंज द टर्म इन मिड टर्म्स। कि सेबी जो है वो गाइडलाइन इशू करता है आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उसके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए कि कोई भी गाइडलाइंस मिड में चेंज नहीं करी कोई कंपनी। कि पहले आपने कंपनी ने जो है डिवेंचर इशू के, शेयर इशू के, उस समय गाइडलाइन कुछ और थी और जब आधे डिवेंचर शेयर इशू हो गए उसके बाद में कुछ और गाइडलाइन इशू कर दी। तो इस प्रकार के कंपनी जो नहीं कर सकती। सेकंड जो है सेबी एम्पावर्ड टू इंस्टिगेट केस इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्रोविजंस ऑफ स्टिफ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग कोई करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसको जेल भी की जा सकती है। और सेबी स्टॉप द प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू द शेयर्स अनरिलेटेड टू द मार्केट प्राइसेस। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जब पहले कुछ कंपनी जो हैं वो कुछ लोगों को शेयर अपने आप देती थी, अब कहते हैं कि नहीं इशू करने पड़ेंगे, तो वो भी रोक दी गई है। तो ये आपका जो है आपका इसके अंदर था कि किस किस प्रकार से प्रोटेक्शन जो वो दे सकती है। तो ये आपके प्रोटेक्टिव फंक्शन है जी। आपके प्रोटेक्टिव फंक्शन में चेक द प्राइस टेकिंग, प्रोहिबिट द इनसाइड ट्रेडिंग और प्रोहिबिट द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये आपके तीन तो ये थे। चौथा आपका वो आपका स्टेप्स है जो इन्वेस्टर्स के लिए है। और चौथा पांचवा जो है आपके फेयर कोड ऑफ कंडक्ट के लिए है। तो ये पांच आपके जो हैं वो बेसिक के जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं विच सेबी टेक्स। तो ये आपके प्रिवेंटिव एक्शन है। ये कई बार 3 मार्क्स में 3 जो आपके इसमें पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से रट्टा लगा लेना। समझ में तो आपको काफ़ी देर बाद में आएगा, समझ में तो अभी एकदम से नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फंक्शन। आपके जो डेवलपमेंटल फंक्शन है उनमें कौन कौन से चीज़ें होती हैं। तो डेवलपमेंटल फंक्शन जो है उसको हम देखते हैं। तो डेवलपमेंटल का मतलब ये कि मार्केट डेवलपमेंट से मतलब है द फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू प्रमोट एंड डेवलप द एक्टिविटीज इन स्टॉक एक्सचेंज एंड इंक्रीज द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज अंडर द डेवलपमेंट कैटेगरी फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सेबी। कि आपके जो है अकेला केवल नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना, उन्होंने डेवलपमेंट भी करना है स्टॉक एक्सचेंज का, उसके साथ साथ में हमारी इकोनॉमी का। तो पहला सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड सिक्योरिटी मार्केट। पहला तो इनको ट्रेनिंग देने का काम है आपका डेवलपमेंटल में, ट्रेनिंग टू ब्रोकर्स। इंटरमीडिएट्स का मतलब ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स एंड राइटर्स है, इन लोगों को ट्रेनिंग देना कि सो दैट दे कुड फंक्शन प्रॉपरली एंड दे कुड आल्सो एजुकेट टू द इन्वेस्टर्स, उनको सही सूचनाएं दे सकें। दूसरा इनका काम है कि सेबी ट्राई टू प्रमोट एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल अप्रोच बाय द फॉलोइंग वेज। तो आपका जो है इसमें कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, आपका सेकंड जो है
फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें हम कह सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी जो स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट करता है कौन कौन से तरीके से। पहला, परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। तो आपका जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हैं उनको इंटरनेट के द्वारा वर्किंग की अनुमति दे देना, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। सेबी हैज मेड द अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। जो आपका जो है कॉस्ट ऑफ इश्यू जो है शेयर्स की वो रिड्यूस कर सकते हैं, उनको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज में करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो है, इवन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। कहते हैं कि आपका जो है आईपीओ भी जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप डाल सकते हैं। तो ये आपके पास में जो थे, ये थे आपके डेवलपमेंटल। और थर्ड एंड लास्ट है वो आपके पास में रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में आपके जो कौन कौन से होंगे, तो रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको ठीक तरीके से चलाना, वो रेगुलेटरी फंक्शन कहलाता है। इसमें सेबी हैज फ्रेम्ड द रूल एंड रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो इसमें रूल एंड रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, rules and regulations and code of conduct। कोड ऑफ कंडक्ट। रूल एंड रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो वो सेबी बनाती है। इससे क्या होगा कि आपकी मार्केट जो वो अच्छी तरीके से रेगुलेट की जा सकती है। सेकंड, these intermediaries have been brought under the regulatory preview and private placement has been made more restrictive। अब ये कहता है कि इंटरमीडिएट जो हैं उनको रेगुलेटरी के अंदर ले आए हैं और आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट इनकी बंद कर दी गई है। ठीक है। थर्ड है, सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। जो आपके स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनको रजिस्टर करती है, उनकी वर्किंग को, और वो जो है रिस्ट्रिक्ट भी करती है। सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी, मर्चेंट्स, ब्रोकर्स एंड ऑल दोज हु एसोसिएट विद द स्टॉक एक्सचेंज इन एनी मैनर। ये जितने भी लोग किसी भी रूप से स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हैं उन सभी को ये रूल बनाती है। और फोर्थ करें कि सेबी रजिस्टर्ड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जो म्यूचुअल फंड्स उनको भी ये रेगुलेट करती है। और पांचवा करें रेगुलेट द टेकन ओवर द कंपनीज। कंपनीज को टेक ओवर अगर दूसरी कंपनी करती है तो उसके बारे में रूल एंड रेगुलेशन तैयार करती है। और लास्ट आपका सेबी कंडक्ट द इंक्वायरीज एंड ऑडिट द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को ऑडिट भी कर सकती है और इंक्वायरी भी इसके बारे में कर सकती है। ठीक है जी। तो ये आपके तीनों के तीनों फंक्शन थे। अब इनके सिवाय और जिस चैप्टर कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा मैं भी ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ उसके सेबी के फंक्शन वगैरह वगैरह के बारे में। तो अभी जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे तब हम करेंगे। कल से जो है मैं आपको जो एक पेपर भेजा था, ठीक है, जो शुरू के फर्स्ट टू 8 चैप्टर्स की, ठीक है, वो हम स्क्रीन शेयर करके एक दूसरे के साथ में, और वो जो है चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल के लिए। तो आप उसका प्रिंट निकलवा लेना। और उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अनरिलेटेड हैं, वो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, वो गलती से जो उसमें सॉफ्टवेयर में आ गए थे, तो वो जो हम छोड़ देंगे। बाकी जो है वो क्वेश्चन हम लगभग 80 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। और फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज हम तैयारी करेंगे। जब तक कि आपके अक्टूबर या सितंबर एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम यही करेंगे। बाद में फिर हमारा एक चैप्टर था वो भी करेंगे। और उसके बाद में हमारे जो केस स्टडीज़ के जो चैप्टर्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो भी हम वहाँ से करेंगे। और उसके बाद में फिर वैसी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल फिर हम आपका जो है स्क्रीन शेयर से हम दोबारा से मिलेंगे। ठीक है जी। तो थैंक